देखिए, आज हम लोग 6वां पेपर के सैंपल जो है टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं। 5वें पेपर के जो सैंपल्स हैं वो क्लासेस में मैं दे दिया आपको और एक क्लास है डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस का 6वें पेपर का वीडियो भी बन चुका है और पहले से ही उपलब्ध है। अब हम लोग 6वें पेपर के सैंपल टॉपिक्स पे आते हैं, उससे हम प्रारंभ करते हैं। तो 6वें पेपर का जो हमारा सिलेबस है, उसमें पहला टॉपिक ये है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसी टॉपिक से लेते हैं हम। तो देखिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 12 नंबर का या 200 शब्दों का सवाल ये है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और वर्तमान राज्य सरकार ने 2027 तक इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए विशेषताएं किस तरह से क्या है। तो पहले प्रस्तावना में हम दे देंगे सामान्य बात कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था परंपरागत तथा आधुनिक आर्थिक तत्वों का एक जीवंत मिश्रण है। तो यहाँ परंपरागत अर्थव्यवस्था भी काफी हमें डोमिनेट दिखाई पड़ती है और आधुनिक जो आर्थिक तत्व है वो भी काफी प्रभावकारी दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए प्रस्तावना, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था या यह परंपरागत तथा आधुनिक आर्थिक तत्वों का एक जीवंत मिश्रण है। इतनी बात हम प्रस्तावना में कह दें। अब इसकी विशेषताओं पर आएंगे तो वहीं हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो क्या है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का योगदान 8.3% है। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? आप लोग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो बता। एक वित्त वर्ष में किसी देश या राज्य या भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित हुई कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत में जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक समाप्त होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किसी भी वित्त वर्ष में भारत में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका जो बाजार मूल्य है वो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है और उसमें उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 8.3%। दूसरी विशेषता पर आते हैं। वर्तमान में है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो पहले भारत की जो राज्यों की अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय महाराष्ट्र की है और उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहले उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा था। नंबर 1 पर महाराष्ट्र था, नंबर 2 पर तमिलनाडु था, नंबर 3 पर गुजरात था और नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश था। कुछ दिन, काफी दिन पहले गुजरात की अर्थव्यवस्था को इसने क्रॉस कर लिया था तो तीसरे नंबर पर आ गया था। फिर हाल ही में इसने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को भी क्रॉस कर दिया तो अब ये दूसरे नंबर पर आ गया। तो भारत की बड़ी भारत की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की प्रांतीय अर्थव्यवस्थाओं में इसका स्थान दूसरा है। ये चीज के नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 24% है। इसको प्राइमरी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो है टर्सरी क्षेत्र या तृतीय सेक्टर हुआ करता है। तो उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर का योगदान 24%। ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था ये प्रकृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। प्रकृति से कच्चा माल या कुछ उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि आती है और उसके सहायक क्षेत्र आते हैं। सहायक क्षेत्र क्या है? कृषि, पशुपालन है, मत्स्य मैंने मछली पकड़ना या मछली पालन जो भी आप कहिए वो है। वानिकी मैंने वनों को उगाना और उनको बेचना। बागवानी मैंने हार्टिकल्चर, वृक्ष उगाना, फलदार और फल उगा उगा के बेचना, ये है। और इसमें खानों खदानों को भी शामिल कर दिया गया क्योंकि वो भी प्रकृति से निकाले जाते हैं। तो कृषि और उसका सहायक क्षेत्र और खान खदान ये हो जाते प्राथमिक क्षेत्र। तो इनका योगदान उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 24%। फिर आ गया द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, इसका योगदान है 30%। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? कच्चे माल से
तैयार वस्तुएं बनाई जाती है। इसको हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसके दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं विनिर्माण माने मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल से तैयार उत्पाद बना देना। दूसरे को कहते हैं निर्माण या कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग, भवन, रोड, सड़क बनाए जाते हैं, ये चीजें दो क्षेत्र हैं इसके। तो इसमें विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग में उद्योग धंधे सबके सब आ जाते हैं, चाहे चाय हो, चाहे चीनी हो, चाहे प्लास्टिक हो, कच्चे माल से जो उत्पादित किए जाते हैं। निर्माण में भवन निर्माण, आधारभूत संरचना जैसे सड़क है, पुल है, रेल है, इन सबों का निर्माण ये कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र इसमें आता है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 30%। तीसरा है तृतीय के टर्सरी क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इसी का है, ये 46% है, 46%। अब इस सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो सेवाओं में जो सेवाएं दी जाती हैं उसके बदले भुगतान लिया जाता है, वो सारी सेवाएं इसमें आती हैं। अब इन सेवाओं के मोटे तौर पर दो भाग होते हैं, एक अकुशल सेवाएं, जैसे जो गांव में कृषि का मजदूर है, शहर में जो अकुशल मजदूर है और वो अकुशल श्रम है, तो वो अकुशल सेवाएं देता है। दूसरा भाग है कुशल सेवाओं। कुशल सेवाओं का भाग, इस तरह तरह की बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं होती है। देखिए, वित्तीय सेवाएं, तो वित्तीय सेवाएं कौन दे रहा, बैंकिंग और बीमा कंपनियां सब वित्तीय सेवाओं में आ जाती है। शिक्षा सेवाएं, कक्षा 1 से लेके डिग्री से लेके टेक्निकल से लेके जितना शिक्षण है वो सब शिक्षा सेवाओं में आता है, ये भी सेवाएं ही तो है। स्वास्थ्य की सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वो सब क्या करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ये भी तो सेवाएं ही है। तो शिक्षा की वित्तीय सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग की सेवाएं, कानून की सेवाएं, ये सब का सब सेवा क्षेत्र। बहुत पर्यटन की सेवाएं, बहुत विशाल क्षेत्र है, इसका योगदान 46%। नेक्स्ट बात है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो कृषि प्रधान है। क्यों है, देखिए योगदान 24% है इसका, लेकिन कृषि प्रधान क्यों है? दो बात, अनेक फसलों के उत्पादन में राज्य का स्थान प्रथम, तो उत्तर प्रदेश का भारत में खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20 से 25% केवल उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है और आलू उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। लेकिन कृषि प्रधान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 59-59% कृषि पर निर्भर, तो कृषि जो है 59% जनसंख्या को रोजगार दे रही है, इसलिए ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट विशेषता पर आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक आधार है वो विविधीकृत है, विभिन्न तरह के उद्योगों से मिलकर बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। वो अलग मुद्दा है, कुछ उद्योग इस समय बंद है या कुछ बहुत कम है और उनका विस्तार होना बाकी है, लेकिन तरह तरह के उद्योग हैं। तो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक आधार विविधीकृत है। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, रसायन उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, इंजीनियरिंग सामानों का उद्योग, निर्माण का उद्योग है, ये इसके प्रमुख उद्योग। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात, उत्तर प्रदेश में 96 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां, तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है भारत में, और ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निर्णायक योगदान अदा करती है। तो ये बड़ी खूबसूरती और ढेर सारा रोजगार पैदा करती है। नेक्स्ट विशेषता पर आते हैं, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति रणनीतिक है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। वास्तव में भारतीय जो उपमहाद्वीप है पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, उसमें उत्तर प्रदेश ठीक बीच में स्थित है। भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली है, उससे सटा हुआ है, तो रणनीतिक स्थिति है कि नहीं। दूसरी बात है, पूर्वी भारत को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ता है। पूर्वी भारत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं वो सब के सब जब दिल्ली जाते जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली जाते जाते। तीसरी रणनीतिक स्थिति, हिमालय से जुड़ा हुआ है,
तो जो हिमालयी प्रदेश है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो उनको शेष भारत से ये जोड़ रहा है। चौथी बात है, राजस्थान से सीमा सटी है, तो उत्तर भारत को ये उत्तर भारत को उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ता है किससे? पश्चिमी भारत से, राजस्थान से और गुजरात से। तो इस तरह, इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे है, जो रेल मार्ग है, उनकी सबसे ज्यादा संख्या उन महत्वपूर्ण रेल मार्गों और एक्सप्रेस वे की उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है। तो ये चीज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का जो सेवा क्षेत्र है वो तेजी के साथ विकास कर रहा है। यही बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र मुख्यतः सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, पर्यटन का क्षेत्र और खुदरा खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रगति दृष्टिव्य है, माने देखने योग्य है। ये चीज कही जा रही है। नेक्स्ट बात, उत्तर प्रदेश में विशाल मध्यम वर्ग है। यही मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को खरीद कर उनका उपभोग करता, कस्टमर बेस बहुत ज्यादा, मार्केट बहुत बड़ा है। विशाल मध्यम वर्ग एक तरफ, तो विशाल मध्यम वर्ग इसका मतलब वस्तुओं और सेवाओं की खपत बहुत ज्यादा होगी, मार्केट रेडी है बहुत बड़ा। इसलिए जब मार्केट जहां बड़ा होता है वहां पूंजीपति आते हैं, कारखाने लगाते हैं, माल बनाते और बेचते हैं, तो निवेश के लिए एक आकर्षण हो। दूसरा, अति विशाल श्रम बल है हमारे यहाँ, कुशल भी है, अर्ध कुशल भी है, अति कुशल भी है। तो जब श्रम बल पर्याप्त है तो सस्ता मजदूर मिल जाता है। तो दूसरा आकर्षण ये है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश के दो मुख्य आकर्षण, एक विशाल कस्टमर बेस और दूसरा सस्ते मजदूर। तो इसका इसीलिए जो उत्तर प्रदेश है वो हाल ही में निवेश के आकर्षण का केंद्र बन गया है। नेक्स्ट बात है, उत्तर प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, क्या भूमि उर्वर, अच्छी भूमि है उत्तर प्रदेश की, और जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। अब पूरे प्रदेश में लगभग संतुलित रूप से बिखरे हुए हैं। दुरुपयोग की बात छोड़ दिए तो कहीं जल संसाधनों की कमी नहीं है। तो ये चीज कही जा रही है। नेक्स्ट विशेषता पर आते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पूंजी प्रेषण। प्रत्यक्ष निवेश माने जो विदेश से आके यहाँ प्रत्यक्ष तौर पर फैक्ट्री बना के निवेश करके चीजें बना के बेचते हैं पूंजीपति, उसको प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। अगर शेयर मार्केट में कोई पूंजी लगाया तो उसको संस्थागत निवेश कहा जाता है। जमीन पर प्रत्यक्ष रूप से पूंजीपति ने आके फैक्ट्री खरीदी है या लगाई है, उत्पादन करके वो बेच रहा है, ऐसा नहीं केवल शेयर मार्केट में पैसे डाल दिए। ठीक, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में भारत में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी पूंजी प्रेषण, भारत के लोग जो विदेश में जाकर बस गए, काम कर रहे हैं, वहां से वो पूंजी अपने देश, जिस देश में काम कर रहे हैं वहां से अपने घर वालों को यहाँ भेजते हैं। प्रेषण माने पार्सल के रूप में वो धन भारत में आता है। तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग विदेशों में गए हुए, वहां से ढेर सारी विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष वो उत्तर प्रदेश में भेजते हैं। तो यही बात कही जा रही है, उसको विदेशी पूंजी प्रेषण कहते हैं। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी पूंजी प्रेषण प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से निर्यात में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है और उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का तेजी के साथ विकास हो रहा है। ये चीज है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्योगों को, उद्यमिता माने उद्यमशीलता माने काम धंधा करने की जो प्रवृत्ति और कौशल है, तो उत्तर प्रदेश में उद्योगों, उद्यमशीलता तथा रोजगारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अनेक पहले और प्रयास कर रही है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से तेज हो रहा है। तो ये बात ये हो गई विशेषता। अब निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि उपर्युक्त के अतिरिक्त वो सब का सारी पिक्चर गुलाबी या चमकीली नहीं है, इसका एक स्याह पहलू भी है। वो यही निष्कर्ष में संक्षेप में बता दिया कि उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निर्धनता, व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना के अंतराल इतनी तेजी के साथ निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत दुर्बल है। जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश के पास, वो इसकी आवश्यकता का केवल 30% है बस।
जो पानी है हमारा, तो भूमिगत जल संसाधन जो हैं हमारे पास रिजर्व, उनके 80% से ज्यादा का उपयोग हम कर ले रहे हैं। डिजिटल संरचना, आधारभूत संरचना हमारी बड़ी दुर्बल है, इसी को अंतराल या गैप कहा है। तो उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निर्धनता, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना के अंतरालों, पिछड़े सामाजिक आर्थिक संकेतकों जैसे शिक्षा का स्तर, साक्षरता का स्तर, जीवन प्रत्याशा का स्तर, तो ये सब निम्न है। जीवन स्तर ये सब निम्न है। तो पिछड़े सामाजिक आर्थिक संकेतकों आदि चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए और अवसरों का भरपूर लाभ उठाने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था रूपांतरण के पथ पर अग्रसर है। अपने को परंपरागत से आधुनिक में रूपांतरित कर रही है। पथ माने रास्ता, तो अपने को रूपांतरित कर रही है। परंपरागत अर्थव्यवस्था से आधुनिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के पथ माने मार्ग पर अग्रसर है। तो ये बात हो, तो ये हो गई। ये है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन या विवेचना कीजिए। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ, हाँ ये फुल सवाल है ये, और इसमें कुछ काट छांट आपको नहीं करनी है। 203 शब्द का है ये, ठीक है। तो एकदम रेडीमेड सवाल है आपका, अभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा, ये निष्कर्ष इसका है।